एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और अभी हो रही है शाम। मुझे आज बहुत सारा काम था मेरे बर्थडे रिलेशन में, मेरे बर्थडे रिलेशन में। तो अभी मैं सबसे पहले तो जा रही हूँ अपना कुछ काम करने, मतलब मुझे एक रूटीन एक वीडियो शूट करनी है। पहले मैं वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे इत्मीनान से बातें करती हूँ। मुझे लगा ये ब्लॉग शुरू कर दिया जाए इसीलिए। सो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले अपनी एक वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने अभी एक वीडियो शूट करी है और उसे शूट करने में लिटरली मुझे 1.5 घंटा लग गया है, क्योंकि मुझे कुछ सामान मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था और मुझे उसके लिए थ्रेड चाहिए थी और थ्रेड मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। फिर एट लास्ट मुझे रेड कलर की थ्रेड यूज़ करनी पड़ी। बोझो लेटा हुआ है और रात का टाइम हो रहा है अभी, और मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैंने आपको जैसे कि बताया। और मेरी स्किन देखिए कितनी क्लियर और ग्लोइंग लग रही है। सो ये मैंने बेसिकली अपनी ब्लीचिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके लोगों के साथ, जो सुबह 11 बजे आ जाएगी और ब्लॉग आई थिंक आज दोपहर को 2-3 बजे तक आएगा। आज मेरे पास कुछ भी करने के लिए, कुछ भी ब्लॉग करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगा कि चलिए एक वीडियो शूट करी जाए व्लॉग में ही। लुक, ब्लू लाइट, ओह माय गॉड, मेरा विंग आईलाइनर और मेरा कॉन्टोर। हाँ, ये लाइट आ रही है यहाँ से। तो मेरे को लगा कि चलिए एक वीडियो शूट करी जाए जिसके थ्रू मैं आपको दिखा पाऊँ अपना वीडियो सेटअप, मतलब कि मैं किस तरह से यूट्यूब की वीडियो फिल्म करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग हंसिएगा मत, क्योंकि बहुत सारी, मेरा चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है। मैंने कुछ किया है, उसकी वीडियो आ चुकी होगी। अगर आप ब्लॉग पहले देख लेते तो वो वीडियो आज ही आने वाली है, मतलब सुबह आ चुकी होगी। सो लेट मी टेल यू, आप हंसिएगा मत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जुगाड़ू टाइप की लड़की हूँ। मैं बहुत जुगाड़ करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं लेके रखी हैं, जो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मैं कैसे करती हूँ फिर वीडियो शूट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं लेके रखी है, बट मैं जो है वो दिखाने वाली हूँ आपको। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फ़िल्म कहाँ करती हूँ और मेरा ट्राइपॉड किस तरह का दिखता है। सो लेट मी शो यू फर्स्ट। सो ये है मेरा ट्राइपॉड। हंसीएगा बिल्कुल ही मत। तो मेरे पास पर्टिकुलरली कोई भी ट्राइपॉड नहीं है, मैंने एक परचेज़ नहीं किया। हालांकि ट्राइपॉड महंगे नहीं आते, 1000, 2000, 1500 का ट्राइपॉड आपको आराम से मिल जाता है। ये मैंने एक कारण से परचेज़ किया था। आप देख रहे हैं ये जो इसका कनेक्टर है, मतलब जिसके थ्रू से मैंने होल्डर है, जैसे ये आराम से ऐसे चला जाता है और मैं इस कैमरे को यहाँ लगा के इसे आराम से एडजस्ट कर पाती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं अपनी कुकिंग वीडियो शूट करती हूँ तो ये स्लैब में ही बहुत आराम से अटैच हो जाता है और मैं आराम से इससे कैमरा अटैच कर पाती हूँ। सो ये ट्राइपॉड नहीं है, ये ट्राइपॉड जैसा है और ये मुझे 400 का मिला था और ये मेरे हस्बैंड ने लिया था। मैं उनसे साइट पूछ के आपको बताऊँगी। इक्विपमेंट है ये बोज़ो, सॉरी बोज़ो, मैं तुम्हें इक्विपमेंट बोल रही हूँ। एक्चुअली में ये हर वीडियो में मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक देता है बिना मांगे, तो ये हमेशा मेरी वीडियो में रहता ही रहता है। ये एक ह्यूमर पर्पज़ से है गाइस, ये बता रही हूँ मैं आपको अपना ट्राइपॉड दिखाया। ओह माय गॉड, हाँ, जैसे कि मैंने आपको ट्राइपॉड दिखाया जो कि ट्राइपॉड नहीं है। कैमरे दिखा देती हूँ और बैकग्राउंड दिखाती हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लीजिए, ये है एक्वेरियम। इससे पहले एक्वेरियम नहीं था, तो आप बहुत पहले की वीडियो देखेंगे तो मैं बेडशीट लगाती थी, वो मेरी बेडशीट ही रहती थी। और अब मैं एक्वेरियम के थ्रू शूट करती हूँ, मतलब एक्वेरियम एज अ बैकग्राउंड यूज़ करके शूट करती हूँ रात में। जब रात होती है, अगर आपको कोई वीडियो मेरी एक्वेरियम के साथ दिख रही है तो वो मोस्टली रात में शूट हुई होती है, यू कैन सी। और इसमें एक लाइट है जिसके थ्रू बैकग्राउंड में अच्छी लाइट हो जाती है, बट जब मेकअप ट्यूटोरियल शूट करती हूँ मैं तो इस लाइट को मैं ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो मुझे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू लाइट का इफेक्ट आ रहा है, तो मैं उस टाइम इसे ऑफ़ कर देती हूँ। और जब दिन होता है तो सबसे पहले मैं आपको क्या करती हूँ, रात की लाइटिंग दिखाती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली मेकअप ट्यूटोरियल भी रात में शूट करती हूँ। आप लोग सोचेंगे कि इतनी अच्छी लाइटिंग कैसे आती है, सब कैसे आती है, मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे बैकग्राउंड मैंने आपको दिखाया ये रहता है, और मैं आपको अपने घर की लाइटिंग दिखाती हूँ। ये है मेरे घर की लाइटिंग। यह है एक CFL जो इस वॉल पे लगा हुआ है, और ये है मेरी एक्वेरियम की जहाँ पे मैं बैठती हूँ वो वाला एरिया। ये है वो CFL जो इस वाली वॉल पे लगा हुआ है। लाइट पड़ रही है तो क्लियर नहीं आ रहा। सामने ही मेरे ट्यूबलाइट लगी हुई है और उसके इस साइड भी एक CFL लगा हुआ है। और मेरा हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके थ्रू क्या होता है, मेरा जो पूरा का पूरा हॉल है वो बहुत अच्छे से
लाइटन अप हो जाता है इन 3 लाइटों के थ्रू। मैं 3 लाइट यूज़ करती हूँ, एक यहाँ है, एक मेरे सामने है और एक इस साइड में है। तो मैंने लाइटिंग में भी कुछ इन्वेस्ट नहीं किया कि मैं बोलूँगी कि मैं रिंग लाइट यूज़ करती हूँ या कोई टॉर्च यूज़ करती हूँ, कुछ नहीं यूज़ करती हूँ मैं ऐसा कुछ भी। ट्राइपॉड की जगह मैं ये यूज़ करती हूँ। एज अ बिगनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं एज अ बिगनर भी नहीं हूँ, बहुत बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ, बट अगर मैं अपने मंथली इनकम देखूँ तो मैं आराम से चीज़ें खरीद सकती हूँ अभी की डेट में। कि अगर मुझे ट्राइपॉड लेना है या कैमरे में इन्वेस्ट करना है तो मैं सेव करके आराम से ले सकती हूँ, बट मुझे अभी ज़रूरत नहीं है जैसा कि मुझे लगता है और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी यही लगता है। तो मैं आपको कुछ अपने कैमरे दिखाती हूँ और सो अब चलते हैं अपने कैमरे की तरफ। तो मैं मोस्टली अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ जो कि है सैमसंग नोट 5, और एक ये फ़ोन है, सॉरी फ़ोन नहीं है, ये है डिजिटल कैमरा निकॉन कूलपिक्स, और ये फ्लिप है, इसमें मतलब से इसमें फ्लिप स्क्रीन है। तो ये व्लॉगिंग के लिए मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। और अभी ये ऑफ़ पड़ा हुआ है इसलिए मैं कैमरे पे शूट कर रही हूँ, ये ऑफ़ पड़ा है इसलिए मैं मोबाइल पे शूट कर रही हूँ, वरना ऑलमोस्ट मैं ब्लॉग्स इससे शूट करती हूँ। क्योंकि जब आपके पास फ्लिप कैमरा होता है तो आप अपने आप को आराम से देख पाते हैं, जैसे मैं अपने आप को अभी बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मैं फ़ोन की बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ। तो ये है सैमसंग नोट 5, इसकी पिक्चर क्लैरिटी बहुत अच्छी है मेरे अकॉर्डिंगली, और मैंने ये अपने बर्थडे के आसपास लिया था पिछले साल। तो ये मुझे 40-50,000 के अराउंड पड़ा था। उसके बाद मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो फिर मेरे को लगा कि मैं कैमरे में इन्वेस्ट नहीं करती, अदरवाइज़ मैं एक अच्छा खासा DSLR ले लेती। उसके बीच में मैं कई बार सोनी साइबर शॉट का ये कैमरा यूज़ करती हूँ, या इन दोनों में से मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ फ़ोन यूज़ करती हूँ। तो ये 3 चीज़ें मैं अपने फिल्मिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और जब मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल शूट करती हूँ दिन में, तब मैं आपको अपनी विंडोज़ दिखाती हूँ। जैसे अपनी लाइटें दिखाई हैं आपको, अब मैं आपकी विंडोज़ दिखाती हूँ। सामने देख रहे होंगे जहाँ पे लैपटॉप रखा है, वहाँ पे जहाँ पर्दे लगे हैं वो उतनी ही बड़ी विंडो है, और वहाँ पे आप बोझों को देख सकते हैं। वो उसे नींद आ रही है, वो मतलब कि बैठे बैठे सो रहा है। तो जब मैं दिन में शूट करती हूँ तो मैं बड़े सोफ़े के पास, आप कभी भी मेरी वीडियोस देखेंगे जिसमें मैं मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ और मैं बड़े सोफ़े के पास बैठी हूँ, तब मैं नेचुरल लाइट यूज़ करती हूँ दिन में। उस विंडो को मैं पूरा ओपन कर देती हूँ, जितना कर्टन है वो उतनी ही बड़ी विंडो है उसके पीछे। तो सफिशेंट, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट आ जाती है वहाँ से, तो वो यूज़ करती हूँ। नीचे आप वो डब्बा माइंड मत करिएगा, लैपटॉप के नीचे डब्बा रखा हुआ है, उसमें जो कांची है वो घूमता है कई बार पानी से निकल के। सो ये है ये वाला, मतलब ये वाली विंडो जब मैं सोफ़े के पास शूट करती हूँ। जब मैं छोटे सोफ़े के पास शूट करती थी पहले, तब मेरे पास एक और विंडो है जो एक्वेरियम के पीछे है, और ये भी बहुत बड़ी विंडो है। तब मैं यहाँ पे शूट करती थी, पर अब मैं कभी नहीं शूट करती क्योंकि मैं एक्वेरियम को हिलाना नहीं चाहती। उसके पीछे पूरे एक्वेरियम के वायर्स लगे हुए हैं। अगर मैं वहाँ की खिड़की खोलती तो मैं यहाँ शूट करती, मतलब इस सोफ़े के पास में, और अगर मैं यहाँ की विंडो खोलती हूँ तो मैं बड़े सोफ़े के पास में शूट करती हूँ, मतलब ये वाला एरिया। तो ऐसे मैं शूट करती हूँ। तो दिन में मैं ऑलमोस्ट नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी करती हूँ जब मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे प्रॉपर आई मेकअप सब कुछ दिखाना है, तब दिखाती हूँ। आई थिंक मैं अभी रिसेंट अगर मैं कुछ भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि एक माइक में इन्वेस्ट किया जाए और एक कैमरे में इन्वेस्ट किया जाए, बट अभी नहीं, थोड़ा वेट करके। कि मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले मैं 10K सब्सक्राइबर एटलीस्ट टच कर लूँ, कि 10K सब्सक्राइबर होते ही मैं थोड़ा बहुत फिल्मिंग सेटअप चेंज करूँगी। अदरवाइज़ मैं इससे बहुत हैप्पी हूँ। लाइटिंग सफिशेंट है, वीडियो क्वालिटी अगर आप देखोगे, और अब मेरे इक्विपमेंट देखने के बाद अगर आप बोलते हो तो आप देख सकते हो कि मैंने ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया है। तो ये सब है। और मैं वीडियो एडिटिंग के लिए जब मैंने रीसेंट वीडियो स्टार्ट करी थी अपनी, तो मुझे विंडो मूवी मेकर बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता था। तो मैं क्या करती थी, हाँ उस टाइम मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता था, और मैं वीडियो भी मैं 2 बार पोस्ट करती थी, 3 बार पोस्ट करती थी TTS में। तो मैं कोई भी वीडियो शूट करती थी उसे बिना एडिट किए हुए, मेरी कुछ वीडियो अनएडिटेड भी हैं पहले वाली, उसे बिना एडिट किए हुए मैं अपलोड पे लगाती थी। उसके बाद मैं YouTube एडिटर में जाके उसे एडिट करती थी, जो कि बहुत अच्छा एडिटर नहीं है, बट एज़ पर एज़ अगर आप बिगनर हो तो अगर आप उसे यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत आपको एडिटर चलाना आ जाएगा। और अब मैं यूज़ करती हूँ विंडो मूवी मेकर,
और अब मुझे वो प्रॉपरली बहुत अच्छे से यूज़ करते आता है। क्या हुआ है, मैंने उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे कि उसे किस तरह से यूज़ करना है, उसके क्या ट्रांजिशन और ये सब आप जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद मैंने करना शुरू किया। पर एक बात बताती हूँ, अब जब तक आप उसे 10-15 बार खुद से एडिट करोगे नहीं, तब तक आपको एकदम पूरा समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई वीडियो आपको सिखा नहीं पाती इतनी डिटेलिंग में। खुद से जब आप करते हो प्रैक्टिकल वर्क मतलब प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। थ्योरी हमेशा काम नहीं आती, प्रैक्टिकल की हुई चीज़ ही आप पे काम आती है कई बार। सो प्रैक्टिकली जब मैंने उस पर काम करा तो वो काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद है वो। और अब मैं सोच रही हूँ एक माइक में, मतलब वॉइस ओवर करने के लिए एक माइक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कुकिंग चैनल का और मेरी खुद की उसका, तो बस उसकी वॉइस क्वालिटी से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और रसोई की लाइटिंग सेटअप मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी रसोई आज मेड नहीं आई है। रसोई बहुत ही वाहियातली फैली हुई है जो मुझे साफ़ करनी है। हाँ सो गाइस, ये है मेरा छोटा सा फिल्मिंग सेटअप। ज़्यादा क्या, कुछ भी फैंसी नहीं है, जो था वो मैंने दिखा दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो ये होगा कि हाँ आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए इससे। तो अब मैं वेट करती हूँ अपने हस्बैंड का, फिर हम लोग जाएंगे टी डेट पे। और खाने के लिए मैंने बना के रखी है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, और आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है। तो वो आएंगे तो मैं पराठे सेक दूँगी, पर उससे पहले हम लोग जाएंगे टी डेट पे। और अब मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, लाइक बहुत ज़्यादा क्लियर ग्लोइंग, सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर ग्लोइंग है, सब कुछ बहुत क्लियर है। इतनी डिमांड आई है तुम्हारी कि तुम्हें ज़्यादा दिखाना पड़ेगा मुझे अब। छीट वो जाओ, ये भी बहुत खेल लिया है। मैं से शाम को घुमा के लाई थी और ये काफ़ी हद तक खेल लिया है, मतलब पकड़ो पकड़ो सब खेल के अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें सो जाना चाहिए। तो अभी रात की नैप ले रहा है। उसके जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम लोग टी डेट पे जाएंगे और ये ऑल छो जाएंगे। इसकी नाक देखो आप लोग, ओह इसकी नाक मशरूम जैसी है। सॉरी। हाँ, इसकी नाक है वो मशरूम जैसी दिखती है, मतलब इसकी जो पूरी नाक है वो मशरूम है मेरे लिए। मैं नीचे बैठी हूँ, सोचिए, बोझों को दिखाने के लिए, क्योंकि आपको बोझो ज़्यादा पसंद है। नेवर माइंड, मुझे ये बोझो बहुत पसंद है। हाँ सो मैं अब ऐसे ही पकड़ करूँगी। और मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा फिल्मिंग सेटअप पसंद आया होगा। जो है सो मैंने दिखा दिया है आपको, और आपको हेल्प करेगा। और कभी भी कोई न्यू चीज़ शुरू करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सब कुछ खरीदना पड़े, सब करना पड़े, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने कुछ शुरू किया, वो नहीं चला, उसके बाद वो चीज़ों का क्या होगा। आप डेली तो कैमरे में अपनी वीडियो शूट करोगे नहीं बिना किसी मतलब के। बट अब मैंने जैसे देखा है मेरे चैनल पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। अगर मैं अपने सब्सक्राइबर्स से कंपेयर करूँ तो व्यूज़ मेरे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं इन्वेस्ट करने के बारे में अब सोच सकती हूँ, मतलब फाइनली मैं इन्वेस्ट करूँगी। सो हाँ गाइस, और अब मैं डायरेक्टली आपसे टी डेट पे ही मिलूँगी, पक्का टी डेट पे ही मिलूँगी, क्योंकि बोलो सो रहा है, आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहा है, मैं ही एंटरटेन कर रही हूँ और मैं थक गई हूँ बोल के। बाय। बेल्ट वहीं पर रखी होगी। सो मेरे हस्बैंड आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं टी डेट पे। आ जाओ ना प्लीज़। नहीं मिल शेप बढ़ गई है। हाँ सो ये काम करके आए हैं अभी, और कल संडे है, कल शेप बनवाएंगे। कल इन्हें शेविंग करानी है। सो करना भूल गई हूँ। टी डेट खत्म हो गई। टी डेट इज एम्प्टी। भूल गए आज हम लोग बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। सो गाइस, हम लोग बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, उसके चक्कर में हम लोग भूल गए और लिटरली कुछ भी प्लानिंग नहीं हो पा रही है। हम लोग इतना कंफ्यूज है। हम लोग सोच रहे थे पचमढ़ी निकल ले, बट पचमढ़ी निकलने के लिए भी बोझों को हॉस्टल छोड़ना, सब करना, हॉस्टल में कोई रूम भी खाली नहीं है और बोझों की तबीयत भी सही नहीं चल रही। तो हम लोग पचमढ़ी जा रहे हैं, एनिवर्सरी पे जा रहे हैं। पक्का ना? पक्का। हाँ, पचमढ़ी हम लोग जा रहे हैं 17 तारीख को। 18 को एनिवर्सरी हम लोगों की, जो सैटरडे है, संडे हो जाएगा एक, आई थिंक वीकेंड मिल जाएगा। तो हम गोवा भी जाने का प्लान कर रहे थे। हम लोग गोवा जाने का भी प्लान कर रहे थे। बोझो आपने देखा ही, बोझो की जस्ट तबीयत ही ख़राब चल रही थी। सब कुछ सही है, वही ये सब दिक्कत चल रही है, क्योंकि बोझो को देखना ही बहुत ज़रूरी है। हम लोग गोवा जाने वाले थे और आई थिंक मैं मुंबई भी आने वाली थी उस बीच में।
तो अभी हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं, पर पचमढ़ी जा रही हूँ मैं हिल स्टेशन की। बोझो को भी सिर्फ वीकेंड के 2 दिन रहेंगे और बोझो भी ज़्यादा सफ़र नहीं करेगा, मतलब 2 दिन वो हॉस्टल में रहेगा उस बीच में। और हाँ, बर्थडे की कोई प्लानिंग नहीं है, शायद इनके फ्रेंड हैं और मेरे ही फ्रेंड हैं वो, तो उनके साथ हम लोग डिनर प्लान कर रहे हैं और पूरा दिन हम लोग साथ में रहना चाहते हैं एक दूसरे के। वो बहुत दिन से नहीं रह पाए। हाँ, जो बहुत दिन से नहीं रह पाए हैं वो, तो यही बर्थडे प्लान है। और जो भी है अच्छा है। बात ये होती है कि आपके इम्पॉर्टेंट पर्सन लाइफ के आपके साथ होने चाहिए किसी भी, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, ये ज़्यादा चीज़ अच्छी रहती है। सो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, फिर हम लोग अच्छी और थोड़ी बहुत बातें करेंगे और क्या ब्लॉग एंड करने वाला। गाइस, नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे कुछ काम करना, अपने बालों में ऑयलिंग वगैरह करनी है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ मंडे को, अपने बर्थडे वाले दिन डायरेक्टली। और मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग पसंद आया होगा आपको, और अगर आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे एक फ़ोटो आएगी, उस पर जाके क्लिक करिए और वो बेल को प्रेस करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन बेल है वो, जिसके थ्रू आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो यूट्यूब आपको नोटिफाई करेगा। ये चीज़ बोल के आज पता है मुझसे लिटरली बात नहीं की जा रही, थक गई हूँ मैं बात करते करते। सो बाय बाय बाय।